नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आज जो खबर आई और भी चौंकाने वाली है जेपीएससी को लेकर के जो खबर आ रही है कि इस्तीफा क्यों दिया था सदस्यों ने, ये पूरी आपको बात बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आज तिरंगा यात्रा भी रांची में निकला और 15 अगस्त को लेकर पुलिस की भी पूरी मुस्तैदी थी, लेकिन शांतिपूर्वक निकला। इसी बीच में देवेंद्र नाथ महतो की एक तस्वीर आई जिसमें पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखी। पुलिस के सामने देवेंद्र नाथ के परिजन और उनके साथ जो लोग रह रहे थे वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि झंडा फहराने के लिए दिया जाए, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उसे कमरे के अंदर में उनको बंद की और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा तस्वीरें ये भी आई कि और भी जो लोग थे, मसलन हबीबा भी इलाजरत थी, उनको भी नहीं आने दिया गया। उसके अलावा एक और दो शख्स थे जिनको भी नहीं जाने दिया गया, लेकिन शांतिपूर्वक आज ये सब कुछ हुआ है। वहीं अनीमा हांसदा जेपीएससी की पूर्व सदस्य रिजाइन की थी। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है और उनकी अगर माने तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी भी रद्द के कगार पर जा सकता है, क्योंकि खबर यह है कि 11 to 13 में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ है। कॉपी चेकिंग से लेकर अन्य चीज़ों पर अनीमा हांसदा ने यह भी बताया है कि उनको इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया। जब कभी भी वो बोलती थी तो उनके बारे में ही कंप्लेन करने के लिए बोला जाता था। उन्होंने एल ख्यांग्ते का नाम लेते हुए कहा कि उनके इशारे पे ही सब कुछ होता था। मतलब क्लियर कट हो गया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते इसमें मुख्य रूप से शामिल है। दूसरी खबर जो अनीमा हांसदा ने दिया, उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को उनको उच्च शिक्षा मंत्री ने फोन करके कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए, और उन लोग सारे सदस्य ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 17 जून को ही वो इस वर्ष 17 जून को ही इसकी शिकायत की थी, बट इस पर सुनवाई नहीं हो पाया। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर जाना लगा और ये बोला गया कि उनका नाम राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा और बताया जाएगा कि उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसी कारण से वो इस्तीफा इतना बाद में दी, जब इतना बवाल शुरू हुआ है। तो 14 जेपीएससी के कुछ बच्चे भी आंदोलन का दूसरे शक्ल में आए और उन्होंने कहा कि वो तो जेन्युइन है, जो लोग गड़बड़ी किए उनको बाहर कीजिए, बट उनको नुकसान इसका नहीं होना चाहिए। बट इतना अभी गड़बड़ी हो रहा है 11:30 पर, जब इतना जिक्र हो रहा तो हमें लगता है कि सरकार को इसके लिए भी निर्णय लेने की आवश्यकता जरूर से पड़ेगी। तो ये सब कुछ झारखंड में चल रहा है। बच्चे जैसे सीजीएल को लेकर के प्रेशर किए हुए हैं कि उनको उसको कम से कम आप होल्ड पर करिए और इसे लेकर के सीबीआई को दीजिए, रद्द कीजिए। बट सरकार चाह रही कि जेपीएससी से ही जो है वो संतुष्टि बच्चों को हो जाए। रही कारण है कि मामला मतलब कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ती है, खास करके दोपहर के समय में, शाम के समय में काफ़ी बच्चे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रहते हैं और अलग अलग लोगों के द्वारा वहाँ पर जो खाना है वो भी पहुँचाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या आगे सरकार का स्टेप होता है। उधर खनिज संपदा वाले मामले पर जेएमएम ने कहा है कि वो भी एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेगी। जो राज्यों को सेस लगाने से मना किया गया है और इससे कोर वोटर जो है, हेमंत सोरेन जी का जो कोर वोटर है, वो फिर से संगठित करने की कोशिश होगी। राजनीति है तो बहुत सारे प्लानिंग बनते हैं।